बेहद लोकप्रिय कहावत है, इतिहास खुद को दोहराता है। बंगाल की सियासत में ये कहावत एकदम सटीक होती दिख रही है। क्या ममता बनर्जी को की टीएमसी भी उसी रास्ते पर जा रही है जिस पर कभी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी गई थी? ये सवाल तेजी से उठ रहे हैं। इधर यूपी की सियासत से जुड़ी हुई खबर भी है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ यूपी के विकास से जुड़ी हुई कई खबरें हैं, इनका आपको विस्तार से विश्लेषण दिखाएंगे। इसके अलावा न्यूज़ 360 में कई और ज़रूरी खबरें भी हैं जो अगले 45 मिनट में आपको दिखाएंगे। लेकिन न्यूज़ 360 की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी सियासी खबर के साथ। ममता बनर्जी की पार्टी में टूट क्यों पड़ गई है, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। अभिषेक बनर्जी का कोई भूमिका ही नहीं रहेगी, उनका साथ ये हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का कोई संबंध ही नहीं है। मैं पहले भी बोला था कि चुनाव है, अगर टीएमसी हार जाएगा तो पार्टी ही टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। पता था कि ये तृणमूल ये नया सरकार होने के बाद इनका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। ये डर के हमारे बचना चाहते हैं, बीजेपी इनको नहीं लेना चाहते, क्योंकि बीजेपी जानते हैं इन सबों को अगर लेंगे तो कोविड में हम फंस जाएंगे। सियासत में सगी सिर्फ सत्ता होती है, ये कहावत एक बार फिर सही होती दिख रही है। ममता बनर्जी जो बंगाल में लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहीं, उनकी सत्ता जाते ही ऐसी स्थिति हो गई है जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सत्ता में रहते हुए जो टीएमसी एकजुट दिखती थी, विपक्ष में आते ही उसकी दरारें ऐसी खुलकर सामने आ चुकी हैं कि अब सियासी लड़ाई बीजेपी बनाम टीएमसी नहीं बल्कि टीएमसी बनाम टीएमसी हो गई है। पार्टी के अंदर बगावत के सुर इतने तेज हो गए हैं कि इस बात बंटवारे तक की होने लगी है। टीएमसी से अभी हाल ही में विधायक ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा निकाले गए थे। अब ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व में 58 विधायकों ने अलग गुट बना लिया है। ऋतुव्रत बनर्जी ने दावा किया है कि उनके साथ 2 और विधायक भी हैं। ऋतुव्रत ने बुधवार को दावा किया कि 58 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को समर्थन पत्र सौंपा और ऋतुव्रत को विधायक दल का नेता और नेता विपक्ष घोषित करने की मांग की। ऋतुव्रत बनर्जी के मुताबिक इसको स्पीकर ने मंजूरी भी दे दी है। जावेद खान, संदीपन साहा और सियोली साहा को उपनेता जबकि अखरुज्जमान को चीफ व्हिप बनाया गया है। हालांकि खबर लिखे जाने तक स्पीकर की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन ऋतुव्रत ने दावा किया कि संसदीय नियमों के मुताबिक उनका गुट ही बंगाल विधानसभा में असली और मुख्य विपक्ष है। बागी गुट को 58 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, जो दल बदल कानून के तहत जरूरी 2/3 संख्या से ज्यादा है। जो एलओपी का रूम है वो अलॉट कर दिया गया है, एलओपी वहां पे बैठे हुए हैं। सही है। ये जो आज आप देख रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द एमएलएस मिलके 4 लीडर्स को चुना है और ये 4 लीडर विधानसभा का फ्लोर में हमें लीड करेगी। इससे ऊपर और नीचे कुछ नहीं हुआ है। कुछ हफ्ते पहले तक पश्चिम बंगाल की राजनीति की तस्वीर कुछ और थी। ममता बनर्जी पूरे दमखम के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी थी। बीजेपी से सीधी टक्कर का नैरेटिव सेट किया जा रहा था, लेकिन फिर 4 मई को चुनावी नतीजों ने बिसात पलट दी और दीदी को सत्ता से बाहर कर दिया। इसके बाद अब जो हो रहा है उसने सब कुछ चौंका दिया है। ये विवाद उस समय शुरू हुआ जब नेता विपक्ष के चयन से जुड़े प्रस्ताव पर फर्जी हस्ताक्षर के आरोप लगे। दरअसल संदीपन साहा और ऋतुव्रत बनर्जी ने स्पीकर से शिकायत की थी कि टीएमसी ने शोभन देव को नेता विपक्ष बनाने वाले प्रस्ताव में उनके फर्जी साइन किए थे। इसके बाद ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को टीएमसी से बाहर कर दिया गया था। इसके साथ ही टीएमसी के 4 विधायकों ने अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। ये विधायक स्वप्ना मांडल, तापस चटर्जी, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय और रूपाली विश्वास थे। साथ ही इन विधायकों ने यह भी दावा कर दिया कि इनके साथ टीएमसी के करीब 50 विधायक हैं जो इस बगावत का अंदर से समर्थन कर रहे हैं। इसके बाद बुधवार को ये बगावत खुलकर सामने आ गई। अब इसकी असली वजह दरअसल ममता बनर्जी नहीं है, बल्कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी बताए जा रहे हैं, क्योंकि इस बागी गुट ने अपने पत्र में ममता बनर्जी को अब भी पार्टी अध्यक्ष बताया है, लेकिन अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व और विधायक दल से जुड़े फैसलों को मानने से इनकार कर दिया है। अभिषेक बनर्जी का कोई भूमिका ही नहीं रहेगी, उनका साथ ये हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का कोई संबंध ही नहीं है। उनके साथ आवाम का भी कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक बंगाल का आवाम का कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध होता तो 26 दिन छुपे नहीं रहते थे, निकल कर आते थे। जैसे चोरों को पीटा जाता है ऐसा पीटा गया। फिर बोल रहे थे वहां पिटने खाने के बाद
ये बोला गया कि आवाम है, तो जहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल है, आवाम सिक्योरिटी का इंतजाम करेगा। स्टेट गवर्नमेंट से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कोई सिक्योरिटी मांगे नहीं है। अभिषेक बनर्जी उस दिन चोरों के जैसा पिटने के बाद बोले थे कि आवाम उनका रक्षा करेगी, तो फिर देखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी दिए हैं उनका सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। तो उनको लेकर हम लोग ये चर्चा नहीं करना चाहते। जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, हम लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी इज अ वेरी टॉल लीडर, और हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का उनसे आवेदन रहेगा कि हमारा चीफ एडवाइजर के तहत हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। हालांकि ममता बनर्जी को भी इस बात का अंदेशा हो गया था, इसीलिए बुधवार को उन्होंने बंगाल की सभी कमेटियों और फ्रंटल संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। पार्टी यह पूरे संगठन का पुनर्गठन करेगी। हालांकि अभी ये बागी विधायक टीएमसी पर काबिज नहीं हो पाएंगे। टीएमसी के बागी विधायक नेता विपक्ष, चीफ व्हिप जैसे पद तो ले सकते हैं, लेकिन शिवसेना और एनसीपी की तरह पार्टी पर अधिकार अभी नहीं ले पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो बड़े गुट के दावे पर चुनाव आयोग फैसला लेगा, मामला कोर्ट भी जा सकता है। हालांकि इसके लिए 2/3 यानी 28 में से 19 लोकसभा सांसदों की भी जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा संगठन के पदाधिकारियों का भी रुख महत्वपूर्ण होता है। इससे बचने के लिए ममता ने पहले ही सभी कमेटियां भंग कर दी हैं। हालांकि ये मामला मुख्य रूप से 10वीं अनुसूची में दिए गए दल बदल कानून, पार्टी संगठन के संविधान और निर्वाचन आयोग के नियमों से तय होता है। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होगा। लेकिन टीएमसी में इस टूट पर बीजेपी चुटकी ले रही है। यही हर्ष होना था। मैं पहले भी बोला था कि चुनाव है, अगर टीएमसी हार जाएगा तो पार्टी ही टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है, एक फैमिली पार्टी था, लोग वहाँ से निकलना चाह रहे हैं और डर के मारे नहीं निकल पाते थे। और जो माननीय प्रधानमंत्री ने बोला था ये परिवारवाद खत्म होना चाहिए, उसी दिशा में ये कदम है। तो लोग लगे हुए हैं, परिवारवाद से निकल के आ रहे हैं, अच्छा है। तृणमूल कांग्रेस 15 साल किस तरह का चोरी हो सकता है, किस किस तरह का, वो हम लोग को बताए, जनगण को बताए। लेकिन एक विरोधी दलों नेता को सिलेक्शन के लिए विधायकगण सिग्नेचर चोरी करेगा, ये हम लोग का ये एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर चला गया। और हम लोग को पता था कि ये तृणमूल ये नया सरकार होने के बाद इनका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। जिस तरह से इतना बड़ा मैंडेट बंगाल के लोग हम लोग को दिए हैं, लेकिन ये भी हम लोग को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना जल्दी तृणमूल कांग्रेस का माने टूटते ये अवस्था हो जाएगा। अभी उन लोगों का पावर जब चले गए, लोगों ने चोर को हटा दिया, भय को हटा दिया, भरोसा को इन किया, तो तृणमूल ने जो अभिषेक बनर्जी है वो तो अपने एमएलए से ही उनका साइन चोरी करना शुरू कर दिया। निर्वाचन से, इलेक्शन से पहले ममता बनर्जी ने फाइल चोरी कर लिया, और अभिषेक बनर्जी निर्वाचन के बाद जब रिजल्ट आया फिर देखा कि कुछ क्या चोरी करे, कुछ नहीं मिल रहा था, तो अपने एमएलए से ये साइन चोरी कर लिया। तो उनका एमएलए अभी उनसे डर रहा है, ममता बनर्जी से डर रहा है, भाईपो से डर रहा है। तो इसलिए वो लोग अभी क्या किया कि बाकी जो एमएलए है टीएमसी का, वो अपना, वो लोग तो डर रहे हैं ना, साइन चोरी करके अभी अगले दिन उनका प्रॉपर्टी उनको बेघर कर सकता है। हालांकि बंगाल का इतिहास देखें तो टूट के बाद किसी पार्टी का बच पाना लगभग नामुमकिन रहा है। बंगाल की राजनीति का इतिहास गवाह है कि जो पार्टी एक बार टूटती है वो दोबारा सत्ता या मजबूत विपक्ष की हैसियत हासिल नहीं कर पाती। 1970 के दशक तक कांग्रेस का बंगाल में वर्चस्व था, लेकिन इंदिरा गांधी और सिद्धार्थ शंकर राय के बीच की खींचतान हुई। बाद में कांग्रेसी नेता बार बार टूटकर तृणमूल या वाम दलों में जाने लगे। आज कांग्रेस के पास राज्य की 294 में से गिनती की सीटें हैं। 2011 में 34 साल बाद सत्ता से बाहर हुए वाम मोर्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ। बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता टूटकर टीएमसी और बाद में बीजेपी में चले गए। इस टूट ने वाम दलों को इतना कमजोर किया कि आज वो चंद सीटों पर सिमट कर रह गए हैं। ममता बनर्जी ने खुद 1998 में कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस बनाई थी और अपनी आक्रामक छवि के दम पर सत्ता तक पहुंची थी। अब अगर टीएमसी में ही बड़ी टूट होती है तो इतिहास खुद को दोहराएगा। कुल मिलाकर 4 मई 2026 के नतीजों ने सिर्फ सरकार ही नहीं बदली, बल्कि ममता बनर्जी की टीएमसी को उसके अस्तित्व की सबसे बड़ी लड़ाई में धकेल दिया है। अब देखना यह है कि क्या ममता बनर्जी इस इतिहास को बदल पाती है या टीएमसी भी बंगाल की राजनीति का एक और अध्याय बनकर रह जाएगी।